वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स, आई एम आकाश एंड वेलकमिंग वंस अगेन इन आकाश स्टेम एजुकेशन। तो बच्चों, आप सब लोग जानते हो कि वेस्ट बंगाल के अंदर WBJ का रिजल्ट लेट हो रहा है। तो रिजल्ट अभी तक आज में जाते हैं मोर देन 1 महीने से भी ज्यादा टाइम हो गया, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा। एज पर रिजल्ट नहीं आ रहा, आप जानते हो कि काउंसलिंग भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अब बहुत सारे लोग इसके वजह से बहुत सारे लोग हताश हो चुके हैं, बट हताश होने की जरूरत नहीं। मैं बार बार ही बोलता हूँ कि कुछ होने के पीछे, जब कुछ हो रहा है तो उसके पीछे कुछ अच्छा ही है। अच्छा यही चीज है कि जोसा का जो काउंसलिंग है, आप जानते हो कि जेई मेंस का काउंसलिंग जो है स्टार्ट हो चुका है। आप में से बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर दोगे। अब जेई मेंस का काउंसलिंग जितना आगे चल जाएगा WBJEE से, उससे क्या होगा, बहुत सारे बच्चे आप लोगों के कंपटीशन से जो है बाहर चले जाएंगे। तो इससे क्या होता है, जो कट ऑफ हम लोग हाई प्रेडिक्ट कर रहे थे, दैट इज वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों का लो कट ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आपको लो कट ऑफ भी देखने को मिलेगा, जो ऑब्वियसली एक अच्छा बात है। बट यहीं पे एक क्वेश्चन आ जाता है। आप जानते हो रिसेंट आप लोग जानते हो कि ओबीसी केस की वजह से आपका जो है लेट हो रहा है। ओबीसी केस की वजह से आपका जो रिजल्ट है लेट हो रहा है। अब मेनली ओबीसी के आप अंदर जानते हो ओबीसी ए एंड ओबीसी बी, दो सब कास्ट, दो सब कैटेगरी बोल सकते हैं, ये आता है। अब सब कुछ ठीक है, बट न्यू जो ओबीसी का लिस्ट अनाउंस हुआ है WBJEE बोर्ड WB बोर्ड की तरफ से, बेसिकली वेस्ट बंगाल के जो गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर बेसिकली कुछ बच्चे ओबीसी ए से ओबीसी बी में कन्वर्ट हुए, कुछ बच्चे ओबीसी बी से ओबीसी ए में कन्वर्ट हुए। अब प्रॉब्लम यही होता है कि भैया मैंने जब फॉर्म फिलअप किया था तो उस टाइम पे मैं ओबीसी बी में फॉर्म फिलअप किया था या ओबीसी ए में किया था, इस टाइम पे मैं क्या करूं? अब ये क्वेश्चन बहुत जायज है। इससे कट ऑफ का क्या कुछ प्रभाव आएगा? दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग। एंड मैं सब कुछ बोलता हूँ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज इसको लास्ट तक सुनिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को टू गेट ईच एंड एवरी अपडेट रिगार्डिंग WBJEE। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो लिस्ट WBJEE वेस्ट बंगाल बोर्ड की तरफ और WB गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया 109 सबकास्ट को आपको ओबीसी के अंदर डाला है, ठीक है। टोटल 17% ऑफ रिजर्वेशन को दिया गया है, ठीक है। पहले भी 17% ओबीसी का रिजर्वेशन था, 10% था ओबीसी ए का, 7% था बी का, टोटल 17% था। अभी भी इसको इंटैक्ट रखा है। तो मतलब आप बोल सकते हो कट ऑफ के अंदर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, मेनली जो जनरल EWS SC ST वाले हैं उनके लिए। अब जो बच्चे ओबीसी बी से ए आएंगे, ए से बी में जाएंगे, शायद उनके कुछ जो है डिफरेंस आ सकते हैं, बिकॉज 7% है और ए के अंदर 10% है, कुछ चेंजेस आ सकता है, बट दैट नॉट बी अ मेजर वन। क्यों मैं बोलता हूं? देखिए, अब बोलेगा भाई सर हम क्या करें। पहला बात, इसके रिगार्डिंग वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से या WBJEE बोर्ड की तरफ से क्लियर नोटिफिकेशन बिफोर योर काउंसलिंग, बिफोर योर रिजल्ट, वो डिक्लेयर होगा, वेरी सून डिक्लेयर होगा। आप जानते हो 17 जून को कोर्ट में एक हियरिंग है, हाई कोर्ट में हियरिंग है रिगार्डिंग दिस ओबीसी केस। कोर्ट अगर चाहे तो न्यू जो ओबीसी लिस्ट है उसको भी चाहे तो कैंसिल कर सकता है, ठीक है। बिकॉज ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने दिया है, कोर्ट ने नहीं दिया है, ठीक है। ये गवर्नमेंट ने दिया है क्योंकि अभी गवर्नमेंट का कोई भी नौकरी हो गया, कॉलेज में भर्ती हो गया, स्कूल में भर्ती हो गया, वो नहीं हो पा रहा ड्यू टू दिस ओबीसी केस, पूरा शट डाउन है। अब यहाँ पे ये जो बच्चे ए से बी में गया, बी से ए में गया, वो लोग क्या करेंगे? पहला बात, वेट करो नोटिफिकेशन के लिए, अभी तुरंत कोई एक्शन मत लो। मुझे लगता है जो हो सकता है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी है कि आप लोगों को बोलेंगे कि आप अपना SDO ऑफिस में विजिट करो। SDO ऑफिस में आप अपना ओबीसी पी सर्टिफिकेट दोगे एंड उसके बाद आपको अपग्रेड करके जो ओबीसी ए में चले गए हैं ऑलरेडी लिस्ट में, उनको ओबीसी ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सिमिलरली जो ए से है उनको भी बी का सर्टिफिकेट दिया जाएगा थ्रू योर SDO ऑफिस। ये पहला प्रोसेस हो सकता है। एंड दूसरा प्रोसेस हो सकता है दैट इज कि आपको क्या हो सकता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करवा के भी ये चेंजेस ला सकते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। और ये प्रोसेस हो सकता है, नीचे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन के नीचे डिस्क्लेमर दिया रहेगा, दिस प्रोसेस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दिस काउंसलिंग। ये काउंसलिंग के लिए आपको ये ओबीसी बी ये सबका नाटक देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट जो राय देगा, कोर्ट अगर इसको मान लिया तो आपका जो ओबीसी बी से ओबीसी ए में गया वो परमानेंट सर्टिफिकेट हो गया, दैट्स गुड। अगर कोर्ट ने उसको नहीं माना तो वो चेंज करके ओनली आपका काउंसलिंग को जो है निकलवा देगा। तो सिर्फ ये काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप बोल सकते हो, ये काउंसलिंग प्रोसेस के लिए ही है। अभी आपको करना कुछ नहीं। 17 को कोर्ट क्या बोलते हैं, दैट इज अ मेजर थिंग। उसके बाद सरकार भी एक नोटिफिकेशन जारी करेगा, उसके ऊपर आपको डिसीजन लेके शायद आपको आपका जो फॉर्म है, जो आपका सर्टिफिकेट है, उसको थोड़ा चेंज करवाना पड़े। बाद बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। शायद जो ओबीसी बी से ए वाले ए में जाएंगे उनको थोड़ा कट ऑफ में थोड़ा छूट देखने को मिले, बिकॉज रिजर्वेशन थोड़ा ज्यादा है। जो बी से ए से बी में आए
उनको थोड़ा कम मिले बिकॉज 7% रिजर्वेशन है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा अभी तक फिलहाल। भैया मेरा रैंक किस में आएगा, अब शायद ये हो सकता है कि एज हमारे किसी के पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, शायद आप ओबीसी बी में अप्लाई किए थे बट आपका रैंक जो आएगा वो ओबीसी ए के अंदर आएगा बिकॉज आपका सबकास्ट ओबीसी ए के अंदर आता है। पूरा चीज पूरा एकदम बहुत खिचड़ी हुआ है, डिपेंड करता है बोर्ड वेस्ट बंगाल डब्ल्यूबीजे बोर्ड इसके ऊपर क्या रिसेंट नोटिफिकेशन निकालता है। मैं वो सब चीज आपके लिए डिस्कशन करूंगा, थोड़ा जटिल है, मैं लॉन्ग में आपको समझाया बट अभी कुछ करने की जरूरत है, 17 का वेट करो, कोर्ट क्या बोलता है देन डिपेंड करेगा कि आपको आपको शायद एसडी ऑफिस जाके इस चीज को जो है चेंज करना पड़े, ठीक है। सो दैट्स द अपडेट फॉर रिगार्डिंग टुडे। ये क्वेश्चन लाइव में कल बहुत बार मुझे पूछा गया तो इसीलिए मैंने इसका एक सॉल्यूशन कर दिया। और कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू।